संगत जी प्यार से बोलो। धन निरंकार जी, आज मेरा व्रत है। एक गांव में एक बूढ़ी माता रहती थी। उसके 4 लड़के थे। चारों ही आज्ञाकारी थे। एक सुबह जब माँ को सोकर उठी तो उसने अपने बड़े लड़के से कहा, आज मैं व्रत रखने जा रही हूँ। तुम दुकान पहुँचकर मेरे लिए कुछ फल आदि भिजवा देना। बड़ा लड़का नहा धोकर अपनी दुकान के लिए रवाना हो गया। वहाँ जाकर उसे फल आदि भिजवाने में देर हो गई। इस दौरान माँ ने दूसरे लड़के को कहा, आज मैंने व्रत रखा हुआ है, खाना तो मैंने खाना नहीं, इसलिए तुम जाकर मुझे कुछ दूध आदि ला दो। पास ही तीसरा लड़का भी खड़ा था। उसने सोचा, पता नहीं बड़े भैया दुकान से कुछ भेज पाते हैं कि नहीं, क्यों ना मैं ही कुछ ले आऊं। यह सोचकर वह चुपचाप बाजार जा पहुंचा। इधर बड़ा लड़का जब काम से कुछ खाली हुआ तो उसने 2-2.5 दर्जन केले, कुछ सेब आदि घर भिजवा दिए। तब तक दूसरा लड़का 2 किलो दूध लेकर पहुंच चुका था। तीसरा लड़का भी सिंघाड़े का आटा वगैरह ले आया था। रात को जब सभी इकट्ठे हुए तो बड़े लड़के ने माँ से क्षमा मांगते हुए कहा, काम के कारण मुझे फल भेजने में देरी हो गई थी। खैर कुछ फल बचे होंगे, लाइए एक एक फल हमें भी प्रसाद रूप में दे दीजिए। माँ ने बड़े ही साज भाव में कहा, वे तो मैंने उसी समय खा लिए। बेटा, तुम तो जानते हो कि आज मेरा व्रत है, इसलिए मैंने रोटी तो खानी ही नहीं थी। इतने में दूसरा लड़का बोला उठा, पर माँ मैं तो भी आपके लिए 2 किलो दूध लाया था। हाँ बेटा, मैंने वह भी पी लिया है। माँ ने उसी सहज भाव में उत्तर दिया। झट से तीसरा लड़का भी बोल उठा, मैं भी आपके लिए सिंघाड़े का आटा लाया था। हाँ बेटा, तूने बड़ा अच्छा किया। तू तो जानता ही है कि मैंने आज व्रत रखा है। आज इसलिए अनाज की रोटी तो मैंने खानी नहीं थी, मैंने सिंघाड़े के आटे की रोटियां बनाकर खा ली थी। छोटा लड़का ये सब कुछ बड़े ध्यान से सुन रहा था। वह चुपके से उठा और छत पर जाकर ऊंची आवाज़ में पुकार पुकार कर कहने लगा, मोहल्ले वालों, अपना अपना खाने का सामान संभाल कर रखना। आज हमारी माँ ने व्रत रखा हुआ है। यह हालात है आज के कर्मकांडी समाज की। व्रत नाम है वचन पालन करने का, खाना न खाने का बहाना करके दुनिया भर की अन्य चीज़ें खा जाना व्रत नहीं कहला सकता। साथ संगत जी प्यार से बोलो, धन निरंकार जी। जुलाहे का लोटा। एक बार बहुत से ब्राह्मण गंगा स्नान के लिए आए। उस दिन तेज हवा चल रही थी। गंगा का बहाव भी तेज था। बूढ़े ब्राह्मण तैरना भी नहीं जानते थे, इसलिए उनमें से कोई भी पानी में उतरने का साहस नहीं कर पा रहा था। ब्राह्मणों के पास कोई बर्तन भी नहीं था,
जिससे गंगा में से जल निकालकर स्नान किया जा सकता। सभी परेशान से गंगा तट पर खड़े थे। पास ही संत कबीर स्नान कर रहे थे। वह ब्राह्मणों की कठिनाई को समझ गए। वह अपने साथ लोटा लाए हुए थे। उन्होंने लोटे को साफ किया और फिर वह लोटा अपने एक सेवक को देते हुए बोले, यह लोटा जाकर उन ब्राह्मणों को दे दीजिए ताकि वे सब स्नान कर सकें। सेवक लोटा लेकर ब्राह्मणों के पास पहुंचा। ब्राह्मणों ने लोटा लेने से पहले यह जानना चाहा कि उस लोटे का मालिक कौन है। जब सेवक ने बताया कि लोटा संत कबीर का है, तो उन्होंने लोटा लेने से इनकार कर दिया। कारण पूछने पर ब्राह्मणों के नेता ने कहा, हम ब्राह्मण हैं, एक जुलाहे के लोटे से स्नान करके क्या हमने अपना धर्म खोना है। जब संत कबीर को पता चला कि ब्राह्मणों ने लोटा नहीं लिया, तो वह स्वयं लोटा देने के लिए ब्राह्मणों के पास पहुँचे। वहाँ जाकर उन्होंने कहा, महाराज, आपने लोटा क्यों नहीं लिया। ब्राह्मणों में से एक ने जवाब दिया, क्योंकि हम ब्राह्मण हैं, इसलिए हम एक जुलाहे का अपवित्र लोटा प्रयोग नहीं कर सकते। संत कबीर ने शांतिपूर्वक कहा, महाराज, मैंने यह लोटा अभी रेत से मांजा है। मांजने के बाद इसे गंगा में धोया है। अब तो यह अपवित्र नहीं हो सकता। एक ब्राह्मण ने मजाक से कहा, गंगा जल से धोने से जुलाहे का लोटा ब्राह्मण का लोटा तो नहीं बन जाएगा। संत कबीर ने हंसकर जवाब दिया, यदि गंगा मैया जुलाहे के लोटे को अपवित्र प्रदान नहीं कर सकती, तो यह पापियों के पाप कैसे धोती होंगी। यदि बुराइयों से भरा हुआ मन गंगा स्नान से पवित्र हो जाता है, तो फिर मांजने और गंगा जल से धोने के बाद लोटा कैसे अपवित्र रह जाता है। यदि गंगा जल के स्पर्श के बाद भी जुलाहे का लोटा अपवित्र ही रहता है, तो गंगा स्नान से आपका मन भी पवित्र नहीं हो सकता। हमें अपने कृत्यों और अपनी मान्यताओं का विश्लेषण करना होगा, उनमें सामंजस्य स्थापित करना होगा, अन्यथा हम उपहास का कारण बनते रहेंगे। साध संगत जी, प्यार से बोलो धन निरंकार जी। आशा है कि आपको अच्छा लगेगा, तो एक लाइक, एक सब्सक्राइब करके दास को आशीर्वाद दे दीजिएगा। साध संगत जी, प्यार से बोलिए धन निरंकार जी।